Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your sixth lecture of matter in our surroundings. In last lecture we have seen solids. What we were covering why gases, solids and liquids have different properties, in which we have completed solids. Now in this lecture we will continue from liquids. So in liquids the particle are close together. We know that कि लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है ना। जैसे सॉलिड में मैंने बताया था सबसे पास पास होंगे इनके पार्टिकल्स जो होंगे, लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होंगे और गैसेस में सबसे दूर होंगे, ओके। बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड, मगर इतना करीब नहीं होते इनके पार्टिकल्स जितना सॉलिड में होते हैं। इनफैक्ट द पार्टिकल्स आर समवॉट लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड में है उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। उतना जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड के बीच में नहीं रहता है। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर स्लाइटली मोर देन दैट इन सॉलिड, बट दे आर स्टिल वेरी स्मॉल। जो गैप होता है, स्पेस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है या इंटर पार्टिकल स्पेस कह लें, वो स्लाइटली मोर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है लिक्विड के केस में गैस के मुकाबले। गैस को अगर हम लेंगे तो उनके दो पार्टिकल के बीच में गैप जो होगा बहुत कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ओके। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और सॉलिड में कम होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेज में, ओके। देयर इज़ अ quite strong force of attraction between the particles of liquid which holds them together, but the force is not strong enough to hold the particles in a fixed position. तो थोड़ा सा strong force तो होता है कि उसको ऐसा कर सकें कि लिक्विड एक दूसरे पार्टिकल को छोड़ करके भागे नहीं, है ना। लिक्विड के पार्टिकल्स इधर उधर भागे नहीं, मतलब जैसे क्या है ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक बीकर है, बीकर में हमने क्या ले लिया है, गैस ले लिया थोड़ा सा, है ना। अगर इसको हम पैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, गैसेस क्या हो जाती हैं, स्केप कर जाती हैं, मतलब भाग जाती हैं, ठीक है ना। लिक्विड में क्या है, लिक्विड के पार्टिकल जो होंगे, मान लीजिए सरफेस पे कुछ इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, पार्टिकल। अब ये सरफेस वाले जो होते हैं उसी को एक्टिव मास बोला जाता है। ये सब 11th का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, ठीक है ना। ये सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये इतनी आसानी से इसको छोड़ करके नहीं भागते। इवेपोरेशन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। गैसेस के केस में तो तुरंत हो जाएगा और वाटर के केस में बहुत धीरा प्रोसेस होता है ना। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में या नीचे वाले जो भी मॉलिक्यूल और होंगे उनके बीच में लिक्विड के केस में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, है ना, वो ऊपर वाले को अपने साथ पैक करके रखेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध के रखेंगे, जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, थोड़ा सा होल कर दें तो यहाँ से बहने से ये सारे पार्टिकल इसको रोक लें। सॉलिड के केस में अगर ऐसा हम सॉलिड ले लें और यहाँ से गैप भी बना दें तो वो वहाँ से निकलेगा नहीं कुछ। लेकिन लिक्विड के केस में क्या है कि ये जाने तो नहीं दे रहा, पार्टिकल के बीच में फोर्स तो है लेकिन इतना भी फोर्स नहीं है कि इसको बहने से रोक दे। बात समझ में आ गई होगी, है ना, ओके। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक लिक्विड के पार्टिकल्स जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन दैट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड्स की। ड्यू टू दिस द लिक्विड्स हैव अ मोर डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा डिसऑर्डर होता है, मतलब सॉलिड में तो बहुत अरेंजमेंट अच्छी होती है, लिक्विड में उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट उतनी अच्छी नहीं होती जितनी सॉलिड की होती है। द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर आल्सो वाइब्रेटिंग। लिक्विड के भी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। इफ़ अ लिक्विड इज़ हीटेड देन इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव फास्टर। इसके पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, अगर हम हीट कर दें तो लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वी विल नाउ एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड। A liquid does not have a fixed shape, okay, because the properties of its particles are not fixed due to comparatively less strong force of attraction between
देम, उनके जो पार्टिकल्स उनके बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। अ लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लाइड ओवर द वन अनदर इजली, मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बिकॉज एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स्ड, जो किसी फिक्स्ड टेम्परेचर में, मतलब क्या है, जैसे रूम टेम्परेचर ले लीजिए, रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 25 डिग्री 27 डिग्री, यही होता है नॉर्मली, है ना, नॉर्मल सीजन में यही टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर आप ले लीजिए या कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, एक फिक्स टेम्परेचर पे लिक्विड के पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, है ना, ओके, इसलिए इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को ज़्यादा बहुत कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर स्टिल क्वाइट क्लोज टुगेदर एंड हैव वेरी स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अ लिक्विड हैज़ कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी, किससे कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी होता है, गैसेस से, बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर स्टिल क्वाइट क्लोज टुगेदर, अ लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, ठीक है ना, थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो अपने कंटेनर में, जिस भी लिक्विड को कंटेनर में रख दिया जाए उसको फुली क्या नहीं कर सकता है, कंटेन नहीं कर सकता है ना, कंटेनर को पूरी तरीके से कम्प्लीटली फिल नहीं कर सकता। बिकॉज इट्स पार्टिकल आर हेल्ड फेयरली स्ट्रांगली, है ना, बाई द इंटर पार्टिकल फोर्सेज एंड हेंस कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ लिक्विड्स टू फिल द होल कंटेनर। मतलब कहने का क्या है, हमने समझाया था कि गैसेस के केस में थोड़ा सा भी आप गैस लेंगे तो पूरे कंटेनर को भर देगा, लिक्विड के केस में जब तक कंटेनर को फुल नहीं कर दें, अगर हम आधा कंटेनर के आधा लिक्विड लें तो वो पूरे कंटेनर को अपने आप फिल नहीं करेगा, ओके। अ लिक्विड जनरली फ्लोज ईजिली, लिक्विड क्या करता है, जनरली आसानी से फ्लो करता है, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर एबल टू स्लाइड ओवर वन अनदर ड्यू टू स्लाइटली वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के मुकाबले, है ना, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसकी वजह से ईजिली ये एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं और वो फ्लो कर सकते हैं। टू शो दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो अब इतना जो है मैं आप लोगों को सिर्फ फिगर से समझा दे रहा हूँ, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ओके, इस केस को आप लोग रीड कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं पूरा रीड करके आप लोगों को समझाऊंगा, बाकी क्या है ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, समझ में आ जाएंगी। अब क्या है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लिक्विड का। तो मान लीजिए एक कंटेनर लिया, उसमें हमने जितना लिक्विड भरा उतना वो शेप ले लेगा, उतना वो वॉल्यूम ले लेगा, है ना। अब उस कंटेनर को मैंने दूसरे में डाल दिया, है ना, देखिए इस तरह का कुछ कंटेनर ले लिया, अब इसका शेप ले लेगा और कुछ वॉल्यूम इसका ऊपर चला जाएगा, है ना लेवल कुछ ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, जितना वॉल्यूम इस लिक्विड का था अगर इस कंटेनर में डालेंगे तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बस क्या है कि इसका ये साइड पतला हो जाने की वजह से लेवल अप हो जाएगा, ओके। वॉल्यूम अगर इसका 100 ml रहा होगा तो इसमें भी जाने के बाद वो 100 ml ही रहेगा अब इस तरह के कॉनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया, अब कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे तो उसका शेप ले लेगा लिक्विड, वॉल्यूम अभी भी नहीं बदलेगा। अगर हम लोग एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लें, है ना, लैब में इस तरह की चीज़ें सारी दिखती हैं, तो फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क ले लिया तो इस तरह का हमको लिक्विड शेप ले लेगा, है ना। बात समझ में आ रही, वॉल्यूम नहीं बदलता है, ना ही वॉल्यूम बदलेगा, बस क्या बदलेगा, शेप बदलता जाएगा, जिस तरह का कंटेनर रखेंगे उस तरह का वो शेप ले लेगा। बाकी रीडिंग करनी होगी आप लोग, ये मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ओके। अब हम लोगों को जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर हम लोग को मूव कर जाना है इस मैटर इन आवर सराउंडिंग इज़ प्योर, ओके। चलिए अब गैसेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। गैसेस क्या होती हैं, बोला गया था पहले ही इस टॉपिक में कि वाई सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग किसको किसको देख चुके हैं, और सॉलिड को देख चुके हैं और लिक्विड को देख चुके हैं। अब हम लोग किसको देखने जा रहे हैं, गैसेस को। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड के कंपेरिजन में गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सबसे छोटे वाले पार्टिकल एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे, वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ठीक है ना। द स्पेसेस
बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी लार्ज, गैसेज के दो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, तो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, है ना। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस एज वेल एज द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर नॉट फिक्स्ड, तो ना ही इनका क्या फिक्स होता है, पोजीशन फिक्स होता है ना, तो और ना ही इनका कोई प्लेस फिक्स होता है ना। स्पेस भी नहीं फिक्स होगा और पार्टिकल का मूवमेंट मतलब कुछ भी इसका फिक्स नहीं होगा, शेप भी नहीं फिक्स होगा, साइज भी फिक्स मतलब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं फिक्स होगा इसका, ठीक है। ड्यू टू दिस द गैसेज हैव द मोस्ट डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो गैसेस का जो अरेंजमेंट होता है वो हमने दिखाया था कि गैसेस कैसे होंगे। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और इसमें गैस डाल दिया, है ना, तो वो कहीं भी कुछ भी शेप ले लेंगे अपना रैंडम से और थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और इसके बाद ये स्केप भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना, बाहर भी जा सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव विद हाई स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब सारे डायरेक्शन में इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होने की वजह से ये सभी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं बहुत तेज़ी से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है गैसेस का वो सबसे ज़्यादा होता है। व्हेन द फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट अ प्रेशर, चलिए, when the fast moving gas particles hit the walls of the container they exert pressure called gas pressure. Thus a gas exert a pressure on the wall of its container, किसी भी गैस को अगर हम किसी कंटेनर में रख दें तो उसके फास्ट मूविंग पार्टिकल जो गैसेस के होते हैं वो कंटेनर के वॉल पे हिट करते हैं, उसकी वजह से वॉल पे कुछ प्रेशर लगता है, उसको क्या बोला जाता है, गैस प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ गैस ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, ये बता दिए हम। व्हेन अ गैस इज पुट एन एम्प्टी कंटेनर इट क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर एंड फिल्स इट कम्प्लीटली। इफ अ गैस इज हीटेड द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्टार्ट मूविंग फास्टर एंड फास्टर, तो जिस कंटेनर में रखते हैं उस तरीके का शेप ले लेता है और जब हीट करते हैं इसको तो बहुत तेज़ी से ये मूव करने लगता है ना। चलिए, हम लोगों को अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, है ना। We will now explain the properties of gases. A gas does not have a fixed shape. गैस का कोई fixed shape नहीं होता है because the positions of its particle are not fixed. क्योंकि इनके particles की position fix नहीं होती है। A gas does not have a fixed volume. गैस का कोई volume भी fix नहीं होता है ना। अब उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है क्योंकि जो है इसका fixed volume नहीं होने का क्या कारण है, क्योंकि इनके स्पेसेस जो होते हैं दो पार्टिकल के बीच में वो फिक्स नहीं होते हैं, है ना। पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को आप। अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजली, अब गैस के इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको कंप्रेस भी आसानी से किया जा सकता है। अ गैस हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है क्योंकि इनके बीच में दो गैसेस के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने समझाया था इस बात को ऐसे कि आप सॉलिड लेंगे तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे और वेल अरेंज्ड होंगे, है ना। लिक्विड में थोड़ा सा हल्का सा इससे दूर दूर होंगे पार्टिकल और वेल अरेंज नहीं होंगे, है ना, मतलब सही से रैंडमली पैक्ड होंगे, पूरा थोड़ा सा दूर दूर में होंगे, गैप ज़्यादा होगा। इसमें गैप देखिए बहुत कम होगा, इसमें गैप थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। इसमें देखिए गैप दो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा कम है और इसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो लिक्विड में गैप ज़्यादा होता है। और गैसेस में आप देखेंगे तो गैसेस के पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर पे होते हैं, है ना, बहुत दूर दूर पर, और ये किसी भी डायरेक्शन में हिट कर सकते हैं, किसी भी वॉल को, है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। गैस की ये प्रॉपर्टी होती है गैस के मॉलिक्यूल की, है ना। अब ये किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो वॉल पे हिट करेंगे और हिट करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो कुछ प्रेशर लगाएंगे। अब वॉल्यूम क्यों कम होता है, क्योंकि देखिए अब सॉलिड का इतना एरिया लिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है इतना वॉल्यूम हमने सॉलिड का ले लिया तो इसमें ज़्यादा पार्टिकल मिलेंगे, है ना। और इतना ही वॉल्यूम अगर हमने लिक्विड का ले लिया तो सॉलिड से कम मिलेंगे पार्टिकल, यानी मास घट गया पर यूनिट वॉल्यूम।
और अगर इतना ही हमने वॉल्यूम क्या ले लिया, गैस का ले लिया तो इसमें और कम हो जाएगा, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम घट गया। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी भी घट गई, इसलिए डेंसिटी गैसेस की कम होती है। अ गैस फिल्स इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। अब गैस कम्प्लीटली फिल्ड कर देता है अपने कंटेनर को, है ना। जैसे हम कोई कंटेनर ले लिए, कंटेनर 2D तो होगा नहीं, 3D होगा, तो ऐसा कुछ बना देते हैं, है ना, ऐसा कुछ सोच लीजिए, ट्यूब टाइप का। अब इसमें हमने गैस डाला था, कुछ गैसेस डाला, है ना। अब ये क्या करेंगे, अगर ऐसे गैसेस डाल दिए हम तो ये यहीं नहीं रहेंगे, ये चारों डायरेक्शन में फैल जाएंगे, है ना, सब तरफ ये क्या करेंगे, फैल जाएंगे, दूर अपनी दूरी मेंटेन कर लेंगे, सबसे फैल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, पूरे कंटेनर को फिल्ड कर देंगे अपने गैस की, हर जगह कंटेनर में गैस होगा। ओके, अ गैस फ्लोज ईजिली। गैस ईजिली फ्लो कर सकता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई वो नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है ना, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये फ्लो भी कर सकते हैं, है ना। चलिए टू शो दैट गैसेज डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब हम दिखाना ये है कि गैस के पास ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। आप लोग रीडिंग अब थोड़ा सा सेल्फ कर लीजिए, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, आप लोग रीडिंग पूरी अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, है ना। इस पर हम लोग को टाइम नहीं देना, इतना हम लोग समझ चुके हैं। जो चीज़ नहीं समझे रहेंगे उसको पूरी लाइन बाय लाइन सब चीज़ समझते चलेंगे, है ना। आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। टू शो दैट गैसेज डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेज के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है ना। एयर इज अ गैस, हम जानते हैं। सो वी विल यूज़ एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्या दिखाने के लिए कि गैस का कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। वी टेक 2 बैलून्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। 2 बैलून ले लिया डिफरेंट शेप और साइज का। लेट अस फिल इक्वल अमाउंट ऑफ एयर इन बोथ द बैलून्स। दोनों में हमने इक्वल अमाउंट्स ऑफ एयर डाल दिया। वी विल फाइंड दैट द एयर टेक्स द शेप ऑफ द बलून इन विच इट इज़ फिल्ड। जिस बलून में रखा जाएगा एयर को, उसी तरह का शेप ले लिया जाएगा, है ना। देखिए इस वाले में भी उतने ही गैस डाले हैं, इसमें भी उतने ही डाले हैं, लेकिन इसका शेप अलग था, इसका शेप अलग था। तो जिस तरह का शेप बलून का था उसी तरीके का शेप किसने ले लिया, गैस ने ले लिया। वी विल फाइंड दैट हो गया। चलिए फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 25A द बलून हैज़ राउंड शेप, ठीक है ना, राउंड शेप है। सो द एयर टेक्स द राउंड शेप। बलून का अगर शेप राउंड था तो एयर ने भी उसी तरीके का शेप ले लिया, है ना। इन फिगर 25B द बलून हैज़ अ लॉन्ग शेप, है ना, लॉन्ग शेप है ये, ठीक है ना। सो द एयर टेक्स द लॉन्ग शेप ऑफ दिस बलून। इसी तरह का शेप एयर ने ले लिया। दिस शोज दैट द एयर हैज़ अ नो फिक्स्ड शेप ऑफ इट्स ऑन। एयर का कोई अपना खुद का फिक्स शेप नहीं होता, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में इसको रखा जाएगा उस तरह का शेप ले लेगा, इन विच इट इज़ फिल्ड, जहाँ भी रखा गया। इन जनरल वी कैन से दैट अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इफ इट लुक एट द राउंड बैलून एंड लॉन्ग बैलून सोन इन फिगर 25, ठीक है, ए और बी में, वी विल फाइंड दैट दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। इनका वॉल्यूम्स क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। हमने सेम वॉल्यूम की गैस ली थी, लेकिन जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का वो वॉल्यूम ले लेता है ना। दिस शोज दैट द एयर इन द 2 बैलून्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ नॉट फिक्स्ड। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक जो है कम वो था, इन्फ्लेटेड होने वाला बलून था, एक जो है ज़्यादा इन्फ्लेटेड होने वाला बलून था। तो जो ज़्यादा इन्फ्लेट हो सकता था, जिनके बलून के इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थे ना, वो ज़्यादा क्या कर लेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, उसमें गैस भी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बोल दी है, जिसको समझ में आया होगा, नहीं तो ऐसे ही समझ ले कि मान लीजिए गैस थोड़ा बड़ा था, 2 लीटर हमने इसमें गैस डाली, और ये बलून छोटा था तो 2 लीटर इसमें भी डाली। तो अब इसने जगह क्या ली, हो सकता हो इसका जो है इस वाले बलून का वॉल्यूम ही 1 लीटर रहा हो, तब भी इसमें 2 लीटर बलून वो गैस आ जाएगी। और इसका अगर वॉल्यूम 2 लीटर था तब भी इसमें 2 लीटर बलून आ जाएगी। इसका वॉल्यूम 4 लीटर होगा तब भी 2 लीटर बलून आ जाएगी। मतलब जिस भी बलून में आप डालिएगा ना, थोड़ा सा भी गैस डालेंगे वो पूरा जो है जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। अब इन्फ्लेट कितना कर पाता है तो बलून पे डिपेंड करता है, इस पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा बेटा, है ना। बस इतना समझिए कि गैस का कोई फिक्स शेप और फिक्स साइज, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। ये जो एग्जांपल लिया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों को समझने के लिए, है ना। अब ये कह रहा है कि हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डाल दिया दोनों में, लेकिन इसका वॉल्यूम अलग बता रहा है, इसका वॉल्यूम अलग बता रहा है। बेटा वो तब पॉसिबल है जब इस जो बैलून के जो जिससे भी बना होगा, जिस मटेरियल से, उस मटेरियल के जो पार्टिकल होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ज़्यादा होगा। इसके अगर टाइटली पैक्ड होंगे इसके इंटर पार्टिकल्स बलून के, तो इसमें जो है
वॉल्यूम भी कम रहेगा। लेकिन जितना भी वॉल्यूम रहेगा ना, जितना भी मैक्सिमम वॉल्यूम जाने लायक रहेगा, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, उतना वो गैस ले लेगा। गैस का ना ही कोई फिक्स शेप होता है, ना ही कुछ फिक्स वॉल्यूम होता है। हाँ, अगर कोई अच्छा स्मार्ट बच्चा होगा तो वो इस जो है एग्जाम्पल पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क करेगा कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉल्यूम हमने इक्वल लिया था और बैलून में जाने के बाद उसका वॉल्यूम इक्वल नहीं हुआ। तो इस चीज़ को आप लोग सोचिए, आप लोग भी साइंटिफिक, मतलब एकदम आप लोगों का माइंड जो है ना खुला होना चाहिए बेटा। हर चीज़ सोचिए, आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी तो लिख दीजिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। अब आप लोग 9th में पहुँच गए हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। टू शो दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। हम जानते हैं कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड को भी नहीं कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। वी टेक 300 ml गैस, क्या है, सिरिंजेस, गैस के सिरिंज मतलब ग्लास सिरिंजेस है, वही हमने कहा गैस का सिरिंज क्या होता है बेटा। वी टेक 100 ml ग्लास सिरिंज, सिरिंज समझते हैं जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, सिरिंजेस हैविंग फ्रिक्शन लेस पिस्टन्स। ये इसका मतलब आप लोग एक लाइन समझ लीजिए, जैसे सिरिंज जो होता है ना, जो इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं ना, तो उसमें ये जो ऊपर नीचे हो सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या है कि ईजिली हम लोग इसको ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है उसमें। फ्रिक्शन होगा तो ताकत लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, है ना। हमने क्या लिया, 100 ml का ग्लास सिरिंज लिए हैं, है ना, 3, ओके। द नोजल of all the syringes are closed by inserting them in separate rubber cock so as to prevent leakage from them, okay, and remove the pistons from all the syringes। हमने क्या किया है कि ये जो नोज़ल होता है ना, नोज़ल नीचे वाला पार्ट, जहाँ से हम लोग अगर पानी डाल करके, अगर सुई ना लगाएं, नीडल ना लगाएं और पानी डाल करके ऐसे करें तो देखिए बहुत तेज़ी से वहाँ से क्या निकलता है, हाई प्रेशर से क्या निकलेगा, लिक्विड निकलेगा। सिरिंज रहेगा भी तो भी निकलेगा, है ना, लेकिन नहीं रहता है तो आप देखेंगे थोड़ा सा छेद क्या है, ज़्यादा हो जाता है, होल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कॉर्क से इसको पैक कर दिया है ना, रबर कॉर्क या कोई भी लिया और इसको पैक कर दिया, है ना। अरेंजमेंट समझिए, एक सिरिंज लिया था, उसमें ये पिस्टन ऊपर नीचे आसानी से जा सकता है, फ्रिक्शन लेस है, 100 ml का ये है ना। ये सारी बातों को आप लोग समझते चलिए। कंडीशन क्या है, अगर ये समझ में आएगा तभी स्ट्राइक करेगा। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। अब सारे पिस्टन को हमने निकाल दिया, है ना। अब क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन द फर्स्ट सिरिंज वी फिल कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl, है ना, NaCl नमक जो घर में मिलता है, उसी को कॉमन साल्ट भी बोला जाता है। देन इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। फिर से हमने पिस्टन निकाल लिया था, 100 ml का ये क्या था, सिरिंज लिया था, इसमें हमने कॉमन साल्ट डाला, पूरा भर दिया। कॉमन साल्ट यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा भर दिया है। साल्ट क्या होता है, सॉलिड होता है। अब इसको हम कंप्रेस करना चाहें, है ना, देखिए क्या कहना चाह रहा, आफ्टर अप्लाइंग सम वैसलीन टू पिस्टन फॉर इट्स स्मूथ मूवमेंट। हम वैसलीन लगा सकते हैं उसके अंदर की तरफ, है ना, ताकि वो जो है फ्रिक्शन कम हो जाए। कोई भी जैसे ऑयल वगैरह कहीं पे क्यों डाला जाता है, ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, है ना। तो इसके अंदर भी हम लोग वैसलीन लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई बात नहीं, वैसे भी रहता है ना। ओके, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इन द सेकंड सिरिंज वे फिल वाटर देन इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। हमने पहले क्या किया था, इसको 100 ml का क्या लिया था, ये सिरिंज लिया था, इसको रबर कॉर्क से इसके नोजल को पैक कर दिया था। फिर इसको हटा करके हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया 100 ml जितना भी आया। फिर जो ये पिस्टन है इसको लगा करके हमने दबाने की कोशिश की। दूसरा केस अभी पूरा नहीं बता रहा हूँ, अभी बस मैं केस बना रहा हूँ। पहले केस में क्या था, पूरा जो है NaCl डाल दिया, दबाने की कोशिश की। दूसरे केस में क्या दिया, पानी डाल दिया और दबाने की कोशिश की। थर्ड केस क्या है, इन द थर्ड सिरिंज वी डू नॉट फिल एनीथिंग, इट इज़ ऑलरेडी फिल्ड विद एयर। अगर तीसरे केस में हमने इसको हटा दिया और सोचें यहाँ पे क्या है, तो जाहिर सी बात है एयर रहेगा, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है, एयर होता है। वैक्यूम की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो स्पेस में आपको वैक्यूम मिलेगा ना बेटा, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अब जब जाएंगे तब ना आपको वैक्यूम मिलेगा। लेकिन जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हैं तो कुछ नहीं है जहाँ पे, वहाँ क्या है, गैस है। ओके, चलिए, वी पुट द पिस्टन बैक इन इट। इसमें भी हम पिस्टन लगाएं
मतलब ये पूरी तरीके से गैस से भरा है, ये पूरी तरीके से लिक्विड से भरा है, ये पूरी तरीके से सॉलिड से भरा है। ओके, और हम लोग फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वैसलीन अंदर के साइड उस पर पेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए तीनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आई, ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली। इसको मत देखिए अभी आप, इसमें सॉलिड भरा है NaCl नमक पूरी तरीके से, इसमें लिक्विड भरा है वाटर पूरी तरीके से, और इसमें क्या भरा है, एयर भरा है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे दिखाया इस फिगर में कि अगर हमने इस पिस्टन को दबाया तो ज़्यादा नहीं दबेगा, इस पिस्टन को दबाया तो ज़्यादा नहीं दबेगा, लेकिन इस पिस्टन को दबाया तो देखिए यहाँ तक दब जा रहा है, यानी इतना ज़्यादा एयर जो है वो इतने से जगह में आ जा रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, कंप्रेसिबल है। ओके, बस यही इस उसका पॉइंट था। तो वॉल्यूम भी बदल गया ना, देखिए यहाँ पे कुछ और वॉल्यूम था गैस का, यहाँ पे गैस कुछ और वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया। जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 11th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना। उसमें हम लोग चार्ल्स लॉ, हेनरी लॉ, है ना, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, गैड्रोज लॉ, 4 लॉज हम लोग बेसिकली 11th में गैसेस स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर में देख लेते हैं। अभी तो आप लोग को पढ़ना है बेटा, हाँ सॉरी, अभी मैं 12th को पढ़ाया हूँ तो मुझे ये दिमाग में चलने लगा था कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे आप लोगों को पढ़ना है 11th में, ये सारे लॉज आप लोगों को पढ़ने हैं। ओके, जैसे मैं जब लेक्चर बनाता हूँ बच्चों, तो 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए बनाता हूँ, तो कभी कभी मिस कर जाता है कि एक्चुअल में एग्जाम्पल किसको दे रहा हूँ, है ना। इसको माइंड मत करिएगा बच्चों। वी नाउ प्लेस 50 ग्राम वेट ऑन द टॉप ऑफ पिस्टन ऑफ ईच सिरिंज टू पुट प्रेशर ऑन द कॉमन सॉल्ट वाटर एंड एयर फिल्ड विद देम। हमने क्या कर दिया, 50 ग्राम का कुछ वेट रख दिया इस पर, या तो हाथ से ही दबा के देख लें, या तो यहाँ पे क्या करें, वेट रख दिए। यहाँ देखिए 50 ग्राम का कुछ रख दिया, 50 ग्राम का यहाँ, 50 ग्राम का यहाँ कुछ रख दिया। तो हम देख रहे हैं कि सॉलिड और लिक्विड में क्या हुआ, प्रेशर लगने से, मान लीजिए यहाँ फोर्स रखेंगे तो यहाँ प्रेशर लगेगा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है ना। ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कितने एरिया पे, इतने एरिया पे, तो इसको कुछ प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो इसको अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये सॉलिड है, अंदर नहीं जाएगा। इसका जो पिस्टन है, इसका भी पिस्टन नहीं जाएगा, बहुत थोड़ा सा जाएगा, उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन गैस का पिस्टन 50 ग्राम हमने क्या रखा था, यहाँ पे वेट रखा, तो गैस का पिस्टन क्या है, नीचे चला गया। ओके, चलिए ए piston of first syringe containing common salt does not move down on the putting weight. Okay, this shows that applying pressure, the volume of common salt is in the syringe does not get reduced. This means that on applying pressure, the common salt does not get compressed. Okay, since common salt is a solid, so in general we can say that a solid does not get compressed on applying pressure. हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि सॉलिड पे कितना भी प्रेशर लगा दें हम लोग, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा, है ना। वही तो यहाँ पे लिख दी है, आप लोग पढ़ करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए बी में क्या कह रहा है, बी मतलब ए क्या था, ये था, बी क्या है, ये है, और सी क्या है, ये है ना। कंडीशंस आप लोगों को समझा ही दिए थे। बी पॉइंट क्या है, द पिस्टन ऑफ सेकेंड सिरिंज कंटेनिंग वाटर, पहले वाले सिरिंज में क्या था, NaCl नमक था, सॉलिड। दूसरे कंटेनर में क्या है, वाटर है, लिक्विड। ऑल्सो डज नॉट मूव डाउन ऑन पुटिंग वेट, हमने वेट रखा इस पर सेकेंड वाले केस में, तब भी वो पिस्टन दबा नहीं, है ना। दिस ऑल्सो शोज दैट ऑन अप्लाइंग प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिरिंज डज नॉट गेट रिड्यूस। तो वॉल्यूम जो है वाटर का प्रेशर 50 ग्राम लगाने के बावजूद जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। दिस मीन्स दैट ऑन अप्लाइंग प्रेशर द वाटर डज नॉट गेट कंप्रेस्ड since water is liquid, so in general we can say that liquid does not get compressed on applying pressure. तो solid के केस में भी does not get compressed हो रहा है, liquid के भी केस में compressed नहीं हो रहा है, तो किसके केस में compressed होगा, तो गैस के केस में हम लोग ये देखेंगे। थर्ड आप लोग डी पॉइंट जो है, सी पॉइंट जो है पढ़ लीजिएगा, है ना। तो अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली बाई अप्लाइंग प्रेशर, बस इसका मेन पॉइंट यही था कि अगर हम गैस पे एक्सटर्नल प्रेशर दे देते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है। बाकी ये सी पॉइंट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए एक बार। अब आ जाइए, गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गैसेस के पास क्या होती है, बहुत हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है ना। कितनी होती है यही हम लोग समझेंगे। गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, दे कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दें ना किसी गैस पे, तो वो बहुत छोटे से वॉल्यूम में आ सकती है,
बहुत सारी गैसेज, बहुत ढेर सारी गैसेज होती हैं जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा वो छोटे से वॉल्यूम में भी आ सकता है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी फेयरली लार्ज मास ऑफ अ गैस कैन बी पुट इन अ स्मॉल मेटल सिलेंडर बाई कंप्रेशन। एक छोटे से सिलेंडर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हम गैस का रख सकते हैं। सच गैस सिलेंडर कैन बी ट्रांसपोर्टेड कन्वीनियंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह तक इस हम गैस कंटेनर को लेकर के जा भी सकते हैं, मतलब सिलेंडर को, है ना। द कुकिंग गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं कुकिंग गैस, वो एक्चुअल में क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG होता है, विच वी यूज़ इन आवर होम्स इन अ कंप्रेस्ड गैस। मतलब जो घर में हम यूज करते हैं वो ऐसा थोड़ी ना है कि वो सिर्फ गैस इसमें डाल दिया गया, बहुत हाई प्रेशर लगा करके उसको कंप्रेस किया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, गैस रहती है। इतना अगर गैस रहे सिंपल वॉल्यूम का तो वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना बेटा। इसको क्या करते हैं, बहुत प्रेशर से ढेर सारी मतलब गैसेस को इसमें बहुत प्रेस कर देते हैं, है ना। तो ज़्यादा जितना प्रेशर लगाएंगे गैस और जाएगी। जैसे आप साइकिल का टायर होता है ना, उसमें हवा भरते हैं तो बहुत प्रेशर लगा के ज़्यादा हवा भर लेते हैं ना, उसी तरीके से इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगता है। साइकिल के टायर से या गाड़ी के टायर से भी ज़्यादा प्रेशर पे इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम लोग इसमें गैसेस को फिल करते हैं। बताएंगे अभी ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। ओके, द ऑक्सीजन गैस सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज़ ऑल्सो इन कंप्रेस्ड फॉर्म। जो ऑक्सीजन गैस दी जाती है हॉस्पिटल्स में, उसको भी बहुत ही कंप्रेस्ड करके डाला जाता है। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG फिल्ड इन अ सिलेंडर इज़ बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज अ फ्यूल टू रन व्हीकल्स लाइक कार्स एंड बसेस, है ना। अब देखिए बेटा, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, CNG को भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके उस गैस को डाला जाता है। ऐसा क्यों है, जब बहुत प्रेशर लगाते हैं ना बेटा, बहुत प्रेशर लगाएंगे तो गैस किसमें क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इतने से जगह में इतना गैस है कि वो आपके पूरे रूम का क्या, पूरे घर का आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। बात समझ में आ रही है। ये इतने वॉल्यूम जितना इसमें गैस हम लिक्विड फॉर्म में डाल दिए हैं, प्रेस करते करते उसको लिक्विफाइड कर दिए, अगर उस गैस को पूरा छोड़ दिया तो पूरे घर के आपके जो है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है, इतना गैस इसमें होती है। बात समझ में आई। चलिए, उसी तरीके से जो CNG हो गया, इसमें भी वैसे ही गैस बहुत ज़्यादा फिल करते हैं, जिससे हम लोग आजकल 4 व्हीलर्स वगैरह चला रहे हैं या टेम्पो वगैरह चलाते हैं, है ना। ऑक्सीजन जो गैस होती है, ऑक्सीजन जो गैस है जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है, उसको भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके उसको लिक्विफाइड कर दिया जाता है। अब वो गैस क्या है, अगर बहुत प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही उसके कॉर्क को, मान लीजिए हमने इससे सिलेंडर को कॉर्क को खोला, इससे समझिए आप, सिलेंडर से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के लिक्विड फॉर्म में था इसमें अंदर, जैसे ही यहाँ पे हमने कॉर्क को खोला, यहाँ से क्या होता है, ये लिक्विड ऊपर जाता है। लिक्विड जैसे ही नॉर्मल प्रेशर पे आता है यहाँ, है ना, यहाँ पे 1 ATM है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है चारों तरफ से, तो 1 ATM पे जैसे ही प्रेशर आता है इस लिक्विड का, जो कि गैस था अंदर लिक्विड फॉर्म में है, बाहर निकलते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आने पे तुरंत क्या बन जाता है, ये गैस बन जाता है, और यही से जा करके चूल्हे पे जलता है और इसी से हम लोग तुरंत फ्यूल, मतलब फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं, है ना बच्चों। चलिए, अब क्या है, थोड़ा डिफ्यूजन का फिनोमेनन हम लोग देखेंगे। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोग समझते आए हैं कि जो है, जो स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस, दो सब्सटेंस का मिक्स होना और बाहर निकल आना, स्प्रेड आउट हो जाना, फैल जाना, विद अनदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का दूसरे के साथ मिक्स हो जाना या एक दूसरे में फिर फैल जाना, है ना, इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके मोशन के कारण ये हो रहा है और इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सिंग इज फॉर्म्ड। जब तक होता है ये डिफ्यूजन जो है, जब तक कि दो गैसेज को अगर हम मिला रहे हैं, ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्सड ना हो जाए, है ना। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। इफ वी टेक अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड invert another gas jar containing air over it, then after some time the red brown vapors of bromine spread out into the upper gas jar containing air. In this way the upper gas jar which contains colorless air in it also turns red brown. This mixing is due to the diffusion of bromine vapor into air. Air formed from the upper gas jar
also diffuses into the lower gas jar through though we cannot see it। अच्छा, इस वाले को तो हम लोग देख चुके थे ना, इसलिए मैं इसको बहुत ही लाइटली आप लोग को बताया हूँ, ठीक है ना। इस केस को हम लोग देख चुके हैं, है ना। वहाँ पे क्या है, मिक्सिंग वगैरह देख रहे थे गैस का क्या होता है ना, ब्रनियन मोशन वगैरह समझ रहे थे। डिफ्यूज़न इसी को कहते हैं ना। मान लीजिए ये क्या था, ब्रोमीन वेपर था यहाँ पे, क्योंकि कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एक हमने जार लिया, गैस जार, उसमें ब्रोमीन वेपर रखा था, उसको किसी चीज़ से पैक किया था, है ना। इस पैक को हटा करके हमने तुरंत क्या लगा दिया, एक खाली जार लगा दिया जिसमें कुछ नहीं है, एयर है बस। और हम क्या देखते हैं कि इसके पार्टिकल ऊपर जाते हैं ना, और गैस के जो एयर के पार्टिकल हैं वो नीचे आते हैं, लेकिन एयर के पार्टिकल हमको दिखते नहीं हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पूरा स्प्रेड हो जाता है यूनिफॉर्मली, है ना। अब पूरा का पूरा हमको रेडिश ब्राउन दिखने लगता है ना। अब एयर के पार्टिकल नीचे जाते हुए नहीं दिखते हमको, ब्रोमीन का जो वेपर है वो ऊपर जाते दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एयर के पार्टिकल नीचे नहीं आ रहे हैं, आते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, है ना। ये ऐसा कुछ था, जैसे ही इस गैस को हमने यहाँ पे कॉर्क हटाया और ऊपर से क्या लगा दिया, एम्प्टी एक जार रख दिया, तो इस तरीके का कुछ हमको मिलेगा। ओके, रेडिश ब्राउन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ओके, डिफ्यूज़न इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन। डिफ्यूज़न क्या होता है, एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, किस चीज़ पे बेस्ड होता है, मोशन पे। मोशन होगा तो डिफ्यूज़न होने की प्रोबेबिलिटी होगी, और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, ठीक है ना। डिफ्यूज़न अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, तीनों में अकर होता है, तीनों में होता है। डिफ्यूज़न इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में सबसे कम होगा, गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा। द डिफ्यूज़न इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी रैपिडली। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़न किसमें होगा, गैस में, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं। द डिफ्यूज़न इज़ स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल इन सॉलिड डू नॉट मूव मच, इतना ज़्यादा सॉलिड में मूवमेंट होती नहीं है, इसलिए इसके पार्टिकल क्या है, सॉलिड जो है डिफ्यूज़न उतना अच्छे से नहीं करेगा, लीस्ट होगा, मतलब सबसे लोएस्ट होगा डिफ्यूज़न रेट। द डिफ्यूज़न इन लिक्विड इज़ हाउएवर मच फास्टर देन दैट इन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा किस में डिफ्यूज़न होता है, लिक्विड में। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेज। जिस सब्सटेंस का हमको डिफ्यूज़न देखना है, अगर उसको हम हीट कर दें तो नॉर्मल कंडीशन से जब हीट हो रहा है तो उसका डिफ्यूज़न बढ़ जाता है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर of the substance is increased by heating, its particles gains kinetic energy and move more rapidly। इसके particles क्या पा जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पा जाते हैं। जिस सब्सटेंस का भी हम डिफ्यूजन देख रहे हैं उसको अगर हम हीट कर देंगे तो उनके पार्टिकल्स क्या पा जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी पा जाते हैं ना, गेन कर लेते हैं, और वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं। एंड दिस इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेज, है ना। चलिए, इंक्रीजेज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो अब ये जो मोशन में इंक्रीज़ आया तो वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी जो है इंक्रीज़ कर देगा हीट करने पर। प्लीज़ नोट दैट द फेनोमेनन ऑफ डिफ्यूज़न टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ओके, तो यह फेनोमेनन हमको क्या बता रहा है डिफ्यूज़न का, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ये वही केस है ब्रनियन मोशन वाला जो हम लोग समझे थे ना, सेम चीज़ वही है डिफ्यूज़न, उसको यहाँ पे बोल दिया जा रहा है। अब कल हम लोग समझ लेंगे कि डिफ्यूज़न इन गैसेस क्या होता है, डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स क्या होता है, और डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स क्या होता है। क्योंकि डिफ्यूज़न इन गैसेस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लिक्विड में भी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा सॉलिड के बारे में जो बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कल उसको भी दूर कर देंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर करा देंगे, फिर ये पार्ट हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर नहीं एंड होगा, अभी इसमें बहुत कुछ है बच्चों पढ़ने के लिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग का क्या स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम लोग का स्टार्ट होगा द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये पढ़ लेंगे। ये भी थोड़ा जो है बहुत छोटा सा टॉपिक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पे क्या इफेक्ट वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है ना सॉलिड। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड में क्या होता है ना, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें। फिर हम लोग देखेंगे गैसेज में क्या होता है ना। ओके, फिर उसके बाद हम लोग लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वगैरह देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझेंगे, सब्लिमेशन समझेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग का
इज मैटर्स अराउंड अस, सेकंड चैप्टर का वो टॉपिक है, टिंडल इफेक्ट्स वगैरह, है ना। इसमें इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप लोग 11th में जाएंगे 10th पास आउट करके, तो वहाँ पे एक थर्मोडाइनमिक्स नाम का चैप्टर आता है। उसको पढ़ने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारे टर्म जो है, एटमाइजेशन, ये दुनिया भर के टर्म्स आएंगे आपके सामने। तो अभी से जब बेसिक आप लोगों का क्लियर रहेगा तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को जब छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं ना, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए। अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा, अब मैं मतलब इतना ज़्यादा टाइम लेकर के नहीं पढ़ाऊँगा। अब जब भी पढ़ाऊँगा तो थोड़ा सा उसमें कंटेंट ज़्यादा रहेंगे, है ना। अब हर चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद मैं फिर भी लाइन बाय लाइन ही अगर चलूँगा तो ऐसे हम लोग का जो है बहुत पीछे रह जाएंगे बेटा, और लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बनते चले जाएंगे। मुझे इतने ज़्यादा भी लेक्चर नहीं बना देने हैं। 9th पढ़ रहा है बेटा हम लोग, 11th 12th में हम लोग मान सकते हैं कि 12 लेक्चर, 15 लेक्चर, 20-20 लेक्चर तक चले जाते हैं एक चैप्टर के। लेकिन 9th 10th में अगर आप देखें तो 7, 8, 9 मैक्सिमम 8-9 तक ही होने चाहिए, वो भी टाइम कम होना चाहिए। 11th 12th में 50 मिनट से 60 मिनट के पर लेक्चर होते हैं। आप लोगों के आधे घंटे से 40 मिनट के एक लेक्चर होने चाहिए, इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है ना, पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को समझिए, फील करिए, और आप लोग देश का नाम रोशन करिए, माँ बाप का भी नाम रोशन करिए, और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।